हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न पदों हेतु सीधी भर्ती 2024 के बारे में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप न करें। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए। कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न पदों हेतु सीधी भर्ती दोस्तों ये रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसमें आपको अप्लाई करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पद पर इसमें वैकेंसी निकली है और कौन से पद के लिए कितनी वैकेंसी टोटल इसमें निकाली गई है। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र में 164 पोस्टें हैं, अनुसूचित क्षेत्र में दोस्तों 38 पोस्टें हैं। कुल पद की बात करें तो 202 पोस्टें हैं। कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल के लिए दोस्तों 146 पोस्टें हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ पर 12 पोस्टें निकाली गई है। कुल पद की बात करें तो 158 है। कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग के लिए 82 पोस्टें हैं और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 18 पोस्टें हैं। 100 पोस्टें इसमें टोटल निकाली गई है। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान के लिए दोस्तों गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 199 पोस्ट है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ पर 20 पोस्टें निकाली गई है। टोटल पोस्टें 219 है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए दोस्तों 591 सीटें हैं और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 88 पोस्टें निकाली गई है। कुल पद की बात करें तो इसमें 679 टोटल कुल पद इसमें दोस्तों निकाले गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया है। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है। यहाँ पर इसका पोर्टल देख सकते हैं, इस पोर्टल पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी डेट से लेकर और कितनी डेट तक जो है आप अपना फॉर्म फिलअप इसमें कर सकते हैं। OTR के माध्यम से दोस्तों इसमें आपने फॉर्म फिलअप करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं, इसमें हमारा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है एक बार ये पंजीयन शुल्क यानी कि फीस के बारे में हम बात कर लेते हैं। सामान्य वर्ग व क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु रुपये 600 दोस्तों इसमें फीस रखी गई है। बाकी राजस्थान के नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों यहाँ पर 400 रुपये जो है फीस रखी गई है। राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट जो है दोस्तों उनके लिए 600 रुपये फीस है। बाकी राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 400 रुपये जो है फॉर्म की फीस रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है दोस्तों कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए इसमें कितनी वैकेंसी दी गई है। अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा वेतनमान के बारे में। लेवल 10 की जो है इसमें सैलरी आपको दी जाएगी। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला के बारे में, जिसका पद कोड संख्या 1 है। इसके लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंडरी शिक्षा के किसी केंद्रीय राज्य बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी शिक्षा के किसी केंद्रीय राज्य बोर्ड से 10+2 स्कीम के अधीन सेकेंडरी। और इसमें आप देख सकते हैं तकनीकी में जो है क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से व्यवसाय में स्नातक कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में स्नातक कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक, या फिर दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा DGT से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक, या फिर दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड डेटाबेस सहायता प्रणाली में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये जो शैक्षणिक योग्यता ये है ये अनिवार्य है। अनिवार्य अर्हता के बारे में बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र NCIC ये जो है इसमें शैक्षणिक योग्यता दी गई है। इसमें दोस्तों आप अनुभव वैतनिक के बारे में भी देख सकते हैं। किसी तकनीकी पद पर या तो किसी उद्योग में या फिर किसी सरकारी विभाग में या किसी अध्यापन पद पर किसी मान्यता प्राप्त अध्यापन संख्या प्रशिक्षण संस्थान से निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने के पश्चात अनुभव किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से व्यवसाय में स्नातक कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में स्नातक MCA
या फिर दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा, BCA, DGT से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा, या फिर दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड डाटाबेस सहायता प्रणाली ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, ये जो है इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। बाकी देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान ये तो होता ही है। नेक्स्ट इसमें आता है दोस्तों कनिष्क अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल, जिसका पद कोड संख्या 2 है। इसके लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर MBA, या फिर दोस्तों भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातक BBA, या फिर दोस्तों भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में स्नातक या फिर किसी भी शाखा में डिप्लोमा और 12वीं डिप्लोमा स्तर और उससे ऊपर अंग्रेजी सूचना कौशल और बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन किया हो, और DGT संस्थानों से रोजगार कौशल में लघु अवधि के TOT पाठ्यक्रम, या फिर दोस्तों ITI में विद्यमान सामाजिक शास्त्र अनुदेशकों के साथ DGT संस्थानों से रोजगार कौशलों में लघु अवधि के TOT पाठ्यक्रम, ये जो है इसमें क्वालिफिकेशन दी गई है। इसमें अगर दोस्तों हम अनुभव वैतनिक की बात करें तो निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने के पश्चात उद्योग में कार्य का अनुभव या अध्यापन पद का अनुभव, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर MBA 2 वर्ष का, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातक BBA 2 वर्ष, या फिर दोस्तों भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में स्नातक 2 वर्ष, या फिर किसी भी शाखा में डिप्लोमा 2 वर्ष, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान, ये जो है सेकंड जिसका पद कोड संख्या 2 था उसके लिए जो है शैक्षणिक योग्यता दी गई है। अब आता है दोस्तों नंबर 3 पर कनिष्क अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग, पद कोड संख्या जिसका 3 है, उसकी अगर शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों के रूप में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ सेकेंडरी या उससे समतुल्य परीक्षा, या फिर दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्कीम के अधीन सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। और तकनीकी की अगर बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय में स्नातक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में डिग्री या समतुल्य, या फिर दोस्तों अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित और राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में 3 वर्ष का डिप्लोमा, या फिर दोस्तों भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा, या फिर दोस्तों DGT से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा, या फिर दोस्तों अभियांत्रिकी ड्राइंग नक्शानविश यांत्रिकी नक्शानविश सिविल में प्रवर्गीकृत सुसंगत ग्रुप की ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र, या फिर होना चाहिए अभियांत्रिकी ड्राइंग नक्शानविश यांत्रिकी नक्शानविश सिविल में प्रवर्गीकृत सुसंगत ग्रुप की ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र। अनिवार्य अर्हता की अगर बात करें तो सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र NCIC से RODA नक्शानविश यांत्रिकी सिविल या DGT के अधीन उसके किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, ये जो है इसमें क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया दिया गया है। अनुभव या वैतनिक की बात करें तो किसी तकनीकी पद पर या तो किसी उद्योग में या किसी सरकारी विभाग में या किसी अध्यापन पद पर किसी मान्यता प्राप्त अध्ययन प्रशिक्षण संस्था में निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने के पश्चात संबंधित ट्रेड में अनुभव, व्यवसाय में स्नातक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में डिग्री 1 वर्ष, या फिर दोस्तों अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा DGT से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा 2 वर्ष, राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र 3 वर्ष, देवनागरी लिपि इसके बारे में दोस्तों सभी में दिया गया है। अब हमारी आती है नेक्स्ट पोस्ट, ये है दोस्तों कनिष्क अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान के बारे में, जिसका पद कोड संख्या 4 है। इसमें अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों के रूप में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, या फिर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्कीम के अधीन सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। तकनीकी की अगर बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय में स्नातक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में डिग्री या समतुल्य अर्हता, या फिर दोस्तों अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित और राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में 3 वर्ष का डिप्लोमा, या फिर दोस्तों भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं डीजीटी से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक या फिर अभियांत्रिकी ट्रेडर्स में से किसी भी राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र एनटीसी, अभियांत्रिकी ट्रेड्स में से किसी में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र एनएससी, और दोस्तों अनिवार्य अर्हता सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र एनसीआईसी या फिर आरओडीए या डीजीटी के अधीन उसके किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र एनसीआईसी, ये जो है इसमें क्वालिफिकेशन दी गई है। इसमें अगर दोस्तों हम अनुभव और वैतनिक के बारे में जाने तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी तकनीकी पद पर या तो किसी उद्योग में या किसी सरकारी विभाग में या किसी अध्यापन पद पर किसी मान्यता प्राप्त अध्यापन प्रशिक्षण संस्था से निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने के पश्चात संबंधित ट्रेड में अनुभव, या फिर दोस्तों व्यवसाय में स्नातक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में डिग्री 1 वर्ष का, अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, डीजीटी से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक 2 वर्ष का, या फिर दोस्तों राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र 3 वर्ष का, देवनागरी लिपि में लिपि हिंदी का व्यावसायिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान। ये जो है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जो है दोस्तों दिया गया है। अब हम दोस्तों इसमें शैक्षणिक योग्यता के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आयु के बारे में। विभागीय नियमों में उल्लेखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना के प्रावधान अनुसार आवेदक दिनांक 1/1/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23/9/2008 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। ये जो है इसमें आयु का क्राइटेरिया दोस्तों बताया गया है। स्पष्टीकरण की अगर बात करें तो बोर्ड द्वारा पूर्व में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2018 में आयु की गणना 1/1/2019 को की गई थी। इसके बाद भर्ती नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अब अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23/9/2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन पर आयु सीमा में छूट दी है। इसी अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार और दे होगी। अब हम दोस्तों इसमें डिस्कस कर लेते हैं परीक्षा आयोजन के बारे में। कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों पर भर्ती बोर्ड द्वारा ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। OMR बेसिस पर दोस्तों आपकी ये परीक्षा होगी। यहाँ पर दोस्तों आप इसमें परीक्षा की स्कीम देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला के बारे में। इसमें भाग ए का एग्जाम होगा और भाग बी का एग्जाम होगा। भाग ए का एग्जाम होगा उसमें दोस्तों सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इनसे रिलेटेड दोस्तों 40 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जो आपका भाग बी होगा उससे कंप्यूटर लैब IT के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 80 अंक के रहेंगे। अधिकतम अंक की बात करें तो टोटल अंक 120 रहेंगे और समय आपको दोस्तों यहाँ पर 2 घंटे का दिया जाएगा। नोट यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे। वह सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्कीर्ण अंक 40% है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। किसी प्रश्न विशेष के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्त अंकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक 1/3 अंक काटा जाएगा। ये दोस्तों इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी बताया गया है। सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान से जो है
टॉपिक वाइज इसमें सिलेबस दिया गया है, विस्तार से सिलेबस दिया गया है दोस्तों। इन सिलेबस को आप देख सकते हैं। कंप्यूटर लैब आईटी का भी जो है इसमें सिलेबस विस्तार से दिया गया है। अब आती है दोस्तों हमारी नेक्स्ट पोस्ट, कनिष्क अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल। इसमें अगर परीक्षा की स्कीम जाने तो दोस्तों भाग ए और भाग बे में आपका एग्जाम होगा। भाग ए जो है इसमें सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे 40 अंक के, और नेक्स्ट जो भाग बे है उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अधिकतम अंक की बात करें तो 120 रहेंगे और समय दोस्तों आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। यहाँ पर भी वही शर्तें हैं कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी जो है सिलेबस को विस्तार से दिया गया है, आप देख सकते हैं सिलेबस को दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है और नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे दोस्तों कनिष्क अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग के लिए परीक्षा की स्कीम जाने तो दोस्तों यहाँ पर भाग ए और भाग बे में जो है आपका एग्जाम होगा। भाग ए में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे 40 अंक के, और भाग बे में इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाएंगे 80 अंक के। ये भी क्वेश्चन जो है अधिकतम अंक 120 रहेंगे, समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। बाकी शर्तें दोस्तों इसमें सेम ही दी गई है। सिलेबस यहाँ पर विस्तार से दिया गया है, आप इसका भी सिलेबस देख सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी कनिष्क अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान के लिए। यहाँ पर भी दोस्तों भाग ए और भाग बे में आपका एग्जाम होगा। फर्स्ट भाग होगा उसमें 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और सेकंड में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अधिकतम अंक जो है दोस्तों 120 रहेंगे और समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। यहाँ पर आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी दोस्तों यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। डिटेल से जो है सिलेबस के बारे में इसमें बताया गया है। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं 7 मार्च 2024 से लेकर दोस्तों 5 अप्रैल 2024 तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लगभग जानकारी दोस्तों हम शेयर कर चुके हैं। अगर फिर भी आपका कोई पॉइंट छूट जाता है तो दोस्तों ये PDF हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं और इस PDF को आराम से देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।